मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, मगर आप ये भी देखेंगे कि कभी भी किसी आरोप में कभी सच्चाई नहीं मिली। हर बार ये आरोप लगाते हैं और मुंह की खाते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं, फिर कोई नया आरोप लेकर के आते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं। जो ये विधायक है विनोद राणा, तभी से इसकी नजर उस जमीन पर है और ये जमीन पर अवैध कब्जा जो कर रहे हैं इनको सत्ता भी रहता है और इनको सह देता है। राजपाट की भी धमकी देता है, राजपाट की तो धमकी देता ही देता है, साथ ही साथ कभी इसके जो उत्पाती समर्थक हैं वो भी पर्सनली भी हमें फोन पर धमकी देते हैं। और परसों ही इसने मतलब यहाँ पर पत्थर लगवाया है कि मैं 17 तारीख को यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर का उद्घाटन करूंगा, जबकि ये जमीन 2008 से हमने लीज पर ली हुई है और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जबकि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, अवैध निर्माण तो कर ही नहीं सकता, वैध भी नहीं कर सकता बिना परमिशन के। पहले भी 2010 में हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी थी, डीसी साहब ने एसडीएम साहब को मार्क करके दी वो कि भाई ये मामला बताओ ये है क्या। तो दोनों पक्षों को बुलाया, ट्रक यूनियन वाले को बुलाया और हमको बुलाया गया। तो वो तो कोई कागज पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, एविडेंस थे, हमने उनको दिए। तो उन्होंने फिर डीएसपी साहब को मार्क करके एप्लीकेशन दी, भाई इनको फोर्स देकर खाली करवाओ, इसको इन ट्रकों को बाहर निकालो, जब इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं, कोई कागज ही नहीं है और ये लीज भरने लग रहे। उसके 2 दिन बाद ही तुरंत मतलब दाना साहब ने उनका तबादला करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। मतलब खाली दिए हुए तबादला करवा दिया। हाँ, उनका तबादला करवा दिया 2 दिन के बाद। खाली नहीं करवाई, 2 दिन के बाद एसडीएम साहब का ही तबादला करवा दिया। 2010 की बात है ये। अगले दिन विनोद भ्याणा ने उसकी एसडीएम की ट्रांसफर करवा दी। एसडीएम की ट्रांसफर मान लिया, मैं उसकी बात को बड़ी मानता हूँ कि 2010 में ट्रांसफर करवा दी। 2010 के बाद 2014 में विनोद भ्याणा चुनाव हार गया। 2014 से लेकर 2019 तक विनोद भ्याणा कहीं भी नहीं था, ना एमएलए था, ना सरकार में था। आज 2010 के बाद अचानक आज मंदिर की नींव रखनी है उसी जगह पे, कल आपको कैसे याद आ गई एकदम अचानक 13 साल के बाद? तो बोले ये मैं तो जब तक जिंदा हूँ मेरी सरकार है, मैं तो ऐसे खाली नहीं होने दूंगा मैं जमीन को। तो ये बात कही उन्होंने, फिर मैंने आगे मेरी मम्मी को बताई, भाई वहाँ अंकल जी तो भ्याणा जी अंकल जी ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, भाई मेरे जब तक मेरी सरकार है मैं कोई कब्जा नहीं खाली होने दूंगा, ऐसे बंदे बैठे रहेंगे, मैं तुम्हारे पास कोई कागज पता नहीं है किसी प्रकार का। बोले सरकार तो हमारी है, वोटर भी हमारे हैं। तो फिर मैंने ऐसे मम्मी को आगे बताया, पापा को आगे बताया, मम्मी को अटैक हो गया, एकदम एक्सपायर हो गया मेरी मम्मी। और मेरे पापा अभी पैरालाइज में पड़े नीचे, उनको पैरालाइज हो गया, मेरे को पैरालाइज हो गया था। मैं भी अब इतनी टेंशन, थोड़े पैसे जो घर के अंदर पड़े थे वो हमने इस जमीन में 40-50 लाख रुपया भी इसका किराया भरा हमने 2010 से लेकर अभी 40-50 लाख रुपया हमने भर के, अब जैसे अभी 12 लाख रुपये परसों ही भरे हैं, उसी कापी हम वो दिखाना चेक, 12 लाख रुपया अभी परसों भर के आया हूँ। संदीप बांगा है कौन है? मैं तो आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, कभी मेरे पास आए नहीं। ये मैं समझता हूँ ये संदीप बांगा भी नहीं, इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई ना कोई और इनको आगे करके इनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। ये लोग नाजायज कब्जा करना चाहते थे यूनियन की जमीन पे। मेरे में कुछ कौन बीड़ा, कुछ मर्जी जा, कहीं मर्जी जा। आपको सरेआम धमकी दी जा रही है? हाँ सरेआम धमकी, मैं आपको फोटो दिखाता, मैं जाके आया उसके घर के पास, घर में फोटो दिखाया। तो क्या बोले आपको? मेरे को बोले भाई मैं तो पहले भी कह बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाली कराना, मेरी सरकार है, मैं बैठा हूँ। बल्कि उनके मेरे आगे उन बंदों को कहा भाई तुम बैठे रहना, कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की, मेरी सरकार है, जब तक मैं बैठा हूँ मेरे वर्कर हैं सारे, वोटर हैं मेरे, मैं इनको थोड़ी वो करने दूंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर आप भी मेरे सामने आके बैठ के बात करना चाहें, प्रेस के बीच में बात करना चाहें, 10 आदमियों के बीच में बात करना चाहें, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर उनका कुछ है, उनका कोई राइट है, उनका कोई हक है, तो हम उनकी मदद करेंगे हम। तो फिर भ्याणा ने उसको बुलाया, भाई तूने अकेले जाके इनके साथ बांगा के साथ समझौता कर दिया, तू तो अकेली जगह खाना चाहता है, इसका मतलब उसको हटा दिया, उस प्रधान को, संजय गुजर को हटा के अपना खुद का रिश्तेदार प्रधान बनाया, मनोहर लाल को उसने प्रधान बना दिया उसमें। तो प्रधान बना के उसको कहता है परसों आप उद्घाटन करेंगे, तो पत्थर लगा, उस मनोहर लाल ने अपना नाम भी और विनोद भ्याणा का नाम और सारा ये अब इस जगह को हथियाना चाहते हैं और फिर दंगा फैलाना चाहते हैं, जबकि हमने कोर्ट केस जीता हुआ है फांसी से, उसके कागज हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है? वहां पे पत्थर लग चुका है,
ये फोटो मैं आपको दे रहा हूँ, एक पत्थर लगा हुआ, विनोद बियाणा का नाम आया हुआ है। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार तान्या जी। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे मामले निकलकर सामने आ जाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसा है, हमेशा पत्थर उसी को पेड़ पे को लगते हैं जिसके ऊपर फल होता है। ऐसे बिना फल के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। इन लोगों को ये लगता है कि विनोद बियाणा की आवाज़ में दम है, विनोद बियाणा के पीछे लोग हैं, विनोद बियाणा फिर से चुनाव जीतेगा, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि विनोद बियाणा को कैसे बदनाम किया जाए। तो यही कारण है, जो विरोधी लोग हैं कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना बना करके मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। मगर आप ये भी देखेंगे कि कभी भी किसी आरोप में कभी सच्चाई नहीं मिली। हर बार ये आरोप लगाते हैं और मुंह की खाते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं, फिर कोई नया आरोप लेकर के आते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं। तो यही कारण है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस पेड़ को फल लगता है लोग उसी को पत्थर मारते हैं। जी, हिसार का एक व्यक्ति है संदीप बांगा, हिसार के रहने वाले हैं। उनका ये कहना था कि जिस जमीन के ऊपर आज श्री विश्वकर्मा ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास आप कर आए हैं, वो जमीन जो है वो उनकी है, वक्फ बोर्ड की जमीन है और उसके द्वारा जो है अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने आप पर भी इल्जाम लगाया है कि आपने उनको जो है धमकी दी है। वो आपके घर आए थे इस बारे में बातचीत करने के लिए और आपके द्वारा उनके ऊपर धमकी दी गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए तान्या जी, मैंने तो आपकी ही कल वीडियो देखी थी और वे शायद आपने ही भेजी थी मेरे को, और मैंने बड़े गौर से देखी थी। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जो लोग मेरे को सामने नज़र आ रहे हैं, संदीप बांगा है कौन है, मैं तो आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, कभी मेरे पास आए नहीं। ये मैं समझता हूँ ये संदीप बांगा भी नहीं, इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई ना कोई और इनको आगे करके इनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। ये लोग नाजायज़ कब्जा करना चाहते थे यूनियन की ज़मीन पे। और मैं तो छोटा सा था, मुझे याद आता है कि जब मैं मैट्रिक पास करके गांव से हांसी में पढ़ने के लिए आया, कॉलेज में, नेहरू कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, तो जब से मैं देख रहा हूँ ये ज़मीन ट्रक यूनियन की ज़मीन है। ट्रक यूनियन की ही चार दीवारी है। बहुवीर भान प्रधान होते थे, उसके बाद कई प्रधान बने। मतलब ये ज़मीन हमेशा से ही ट्रक यूनियन का कब्जा देखा है मैंने, और इन्हीं की ज़मीन है। अब इस ज़मीन पे तरह तरह के लोग कब्जा करने की कोशिश करी, मगर हम लोगों ने इनका साथ दिया, ट्रक यूनियन वालों का, क्योंकि कोई किसी जगह पे अनक्रोचमेंट करे, कोई नाजायज़ कब्जा करे, ये बात तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब उसके पास कोई अगर बात है, उस आपकी वीडियो में जो मैंने देखा वो ये कह रहा है कि 2010 में मेरे हक में फैसला आया था, मैंने एसडीएम साहब को कहा, एसडीएम साहब ने आदेश दे दिए खाली करवाने के लिए। अगले दिन विनोद बियाणा ने उसकी एसडीएम की ट्रांसफ़र करवा दी। एसडीएम की ट्रांसफ़र मान लिया, मैं उसकी बात को बड़ी मानता हूँ कि 2010 में ट्रांसफ़र करवा दी। 2010 के बाद 2014 में विनोद बियाणा चुनाव हार गया। 2014 से लेकर 2019 तक विनोद बियाणा कहीं भी नहीं था, ना एमएलए था, ना सरकार में था। आज 2010 के बाद अचानक आज मंदिर की नींव रखनी है उसी जगह पे, कल आपको कैसे याद आ गई एकदम अचानक? 13 साल के बाद आप आ गए मैदान में, जी विनोद बियाणा कब्जा करवा रहा है। विनोद बियाणा क्या कब्जा करवा रहा है? अगर आज तक आप, विनोद बियाणा बीच में एमएलए भी नहीं रहा, जब आप कहाँ गए थे कब्जा लेने, क्यों नहीं आए? जब आपने सरकार से गुहार क्यों नहीं लगाई? अब भी 4 साल से मैं एमएलए हूँ, अब भी आप कभी मेरे पास नहीं आए, ना कभी सरकार के पास ना गए, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए। ये मैं समझता हूँ ये खामखामी, ये संदीप बांगा नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई और षड्यंत्रकारी हैं जो इस जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। इनको आगे करके, इनके कंधे पे बंदूक रख करके मेरे को बदनाम करना चाहते थे, जबकि इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। मेरा तो कब्जा करने का मतलब ही नहीं है, मैं तो मंदिर की नींव रख के आया हूँ, और वो उस जगह पे रख के आया हूँ जिसको मैं 70 साल से देख रहा हूँ कि ये जगह ट्रक यूनियन के कब्जे में है। 70 साल से तो वो बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कम से कम 1974 से मैं इस जगह को देख रहा हूँ, यानी कि 39 साल पहले से तो मैं देख रहा हूँ, और वो लोग कह रहे हैं 70 साल से हमारे पास है। तो ये खामखा में मिथ्या आरोप लगाना इन लोगों की आदत है, इसमें कहीं भी लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। जी, तो जिस तरीके से सर ने भी ये बात बोली कि आपका यही कहना है कि आप उन्हें जानते ही नहीं, आप कभी मिले ही नहीं। मैं नहीं जानता, मैं कभी नहीं मिला। अगर आप भी मेरे सामने आके बैठ के बात करना चाहें, प्रेस के बीच में बात करना चाहें, 10 आदमियों के बीच में बात करना चाहें, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर उनका कुछ है, उनका कोई राइट है, उनका कोई हक है, तो हम उनकी मदद करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है हम किसी की नाजायज़ मदद करें या किसी की नाजायज़ किसी का हक छीन के दूसरों को दे, हमें क्या मिलना है? तो इसलिए मेरा कोई इस किस्म की, तान्या जी, कोई वो नहीं है।
कि मैं किसी गरीब का हक किसी और को दिलवाऊं, किसी के कब्जा करवाऊं। ऐसा तो लोग मेरे ऊपर मिथ्या आरोप तो लगाते रहते हैं, मगर आज तक सच्चाई लेश मात्र भी कोई साबित नहीं कर पाए।